कार्तिक मास में जब ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु का स्मरण कीर्तन सुबह उठ करके प्रभात में ही ध्यान करते हुए, भजन करते हुए, सेवा दान सत्कर्म करते हुए और मंदिर में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए इस मास का, इस महीने का लाभ लेना चाहिए। और इसमें तप करने का भी एक सुंदर अवसर होता है, क्योंकि सर्दी धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल रही होती है। सुबह की नींद त्यागना आसान नहीं, आलस्य आता है और उस समय पता लगता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है, कितने श्रद्धा भाव से हम अपने नियम में अग्रसर होते हैं और अपने हर दिन का जो सबसे मूल्यवान समय है वह है जहां से हर दिन की जिंदगी शुरू होती है, उसे आप भगवान के स्मरण के साथ जोड़ते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। देखने वाली बात है कि जिस चीज को आप बहुत अधिक मूल्य देते हैं उसी के लिए समय भी निकालते हैं। यदि आपके जीवन में मूल्यवान भगवान है और आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है, आप एक एक क्षण का उपयोग कर लेना चाहते हैं, तब आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि रात्रि में आप ठीक समय पर सो सकें। उससे भी ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि आप जल्दी उठें और प्रभु के चरणों से आप जुड़ें। दूसरी आपकी कोशिश ये भी रहेगी कि मेरे विचारों में संसार नहीं, संसार का मालिक और उसके प्रति भाव भावनाएं आनी चाहिए। मेरा मन, मस्तिष्क, मेरा हृदय भगवान से जुड़ जाए। जैसे आप ये कोशिश करते हैं तो आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू होता है, एक बदलाव जीवन में आता है। ये क्रांतिकारी मोड़ होता है आपके जीवन में जब आप ये जानते हैं कि मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज है शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, करुणा और एक सुंदर व्यक्तित्व, देवताओं का व्यक्तित्व है, देवत्व मेरे जीवन में आए। मैं असुरों की संस्कृति अपनाकर नहीं जीना चाहता, साधारण मनुष्यों की भी संस्कृति और उनका व्यवहार अपनाकर अपने जीवन को वैसा नहीं बनाना चाहता। मेरा जीवन उन सब से ऊपर और एक बेहतरीन से भी बेहतरीन जीवन मेरा बनेगा। तो जैसे ये कामना आपके मन में होती है तो फिर आप उसके लिए योजना भी बनाते हैं। मैं इन दिनों आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के उन अमृतमय संदेशों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, जहां उन्होंने हम सब के लिए कुछ आदेश ये भी किए कि जीवन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, किस तरह से आप उठे बैठे क्या करें। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये कही उन्होंने कि अपने मन की जो विचारधारा है, अपने मन की जो एकाग्रता है, मन का जो फोकस है, वो भगवत भाव के साथ जोड़ें, भगवत्ता से जोड़ें। जो भगवान में बहता है वो आपके अंदर भी बहने लग जाए, क्योंकि गीता का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 तरह की चीजें काम कर रही होती हैं। वो 3 तरह की चीजें जो है उनको सत्व, रज, तम के रूप में त्रिगुण कहा गया है। मतलब कभी कभी आप बहुत शांत, ठहरे हुए, समझदार, बहुत अच्छे से बात करने वाले, बर्दाश्त करने वाले बनकर रहते हैं। कभी बड़े उतावले, बड़े जोश वाले, बड़ा गुस्सा करने वाले, बड़े जल्दी आप बहकने वाले, क्रोध में आ जाने वाले, लालच में पड़े हुए। हर एक आदमी को इस रूप में देखते हैं कि इससे कैसे लाभ लिया जा सकता, फायदा उठाया जा सकता है।
बल्कि कोशिश ये भी होती है कि उसी को प्रणाम करते हैं जिससे लगता है इससे कुछ मिल सकता है, फायदे वाला आदमी, काम का आदमी है। काम का मतलब है मेरे मतलब का आदमी, मेरा मतलब इससे पूरा हो सकता है। उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसके पारायण हो जाएंगे, उसके परिक्रमा करेंगे, आसपास घूमेंगे। आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बॉस हैं, मालिक साहब हैं, शाह जी हैं, फलाने जी हैं, ये जी वो जी, बहुत सारे शब्द बोलते हैं उनके लिए। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है ऐसे, जिनसे बहुत मतलब होता है उनको दूर से देख कर कहते हैं और मालिक साहब क्या हाल चाल है, मालिक हो। इस तरह के शब्द के उनको अपना मालिक बना लेते हैं। मालिक वो व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपका लालच आपका मालिक बना हुआ होता है। जो चाटुकारिता चल रही होती है वो व्यक्ति की नहीं होती है, उसके पद की होती है, या उस कहना चाहिए आपके लालच की होती है। तो ये एक अलग व्यक्तित्व है जिसको आप कहेंगे ये राजसिक गुण है। एक तीसरी चीज और होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, बड़ा आलसी, और कोई अच्छी बात बताए तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान आप अपने पास रखिए, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा कीमती है तो आप इसको जो है ताले में बंद करके रखिए, और बिना मांगे तो दिया ही मत करो, बहुत कीमती है ये ज्ञान आपका, अपने पास रखो ना। आप हमारी जिंदगी जैसी है हमारी चलने दो, हम अपने में बहुत खुश हैं, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सत्संग में जाते हुए आदमी को कहेंगे, वो यही तो कहेंगे आदमी को अच्छा बनना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पवित्र काम करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये तो मुझको भी मालूम है, मेरे से सुन लो, तुम वहां जाके क्या करोगे। और पलट के कोई आदमी पूछता नहीं कि आपको अगर मालूम है तो फिर आपकी जिंदगी में दिखाई क्यों नहीं देता। आपको अगर मालूम है तो आपने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया। आपको जहर के बारे में पता है तो फिर आप जो है उस जहर को खा क्यों रही है, पी क्यों रहे हैं। तो बहुत विचित्र बात है कि आप तीन तरह के गुणों से अपने आप के व्यक्तित्व को प्रभावित होता हुआ जानते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता कि कब कौन सा प्रकृति का गुण आपकी जिंदगी में आपको प्रभावित कर रहा है, कब सत्व गुण होता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि पूरे दिन के अंदर आपको अलग अलग तरह से ये गुण प्रभावित करते हैं। जैसे प्रभात में सत्व गुण ज्यादा काम करता है, और रात्रि में तामसिक, एकदम उससे उल्टा। सवेरे उठते बड़ी शांति, बड़े प्रेम की, आदर की, अच्छी बातें, पवित्रता की बातें दिमाग में आएंगी, और रात्रि में उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दिन में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है तो आपकी गतिशीलता बढ़ती जाती है, सूर्य जैसे ढलने लग जाता है तो आप लो फील करने लग जाते हैं। कुछ लोगों की बिल्कुल उल्टी होती है स्थिति कि वो रात्रि में रात जैसे आती तब वो एक्टिव होते हैं, और उस समय उन्हें कोई कहे कि 2 बजे तक कितना भी काम कराओ आप हमसे। तो अलग अलग तरह से प्रकृति के गुणों के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बंधा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में ये सब बताने के बाद कहते हैं कि इससे आप देवत्व की तरफ नहीं आ सकते। अगर देवत्व की तरफ आना चाहते हैं, आप फरिश्तों जैसा, देवताओं जैसा जीवन जीना चाहते हैं, एक ऊंचा जीवन, क्योंकि देखिए ये बात भी ध्यान रख लेना, जिस तरह से हर दिन आपके अंदर सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता एक एक क्रम के साथ आती है, तो तामसिक होने के बाद में फिर आदमी को चोट लगेगी या कुछ सोचेगा, अकेला बैठेगा और कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना भी झूठा आदमी हो सारा दिन झूठ बोल करके गुजारा नहीं कर सकता। बेईमान आदमी भी हर समय अपने बच्चों से, खुद से, पत्नी से, सबसे बेईमानी करते करते नहीं जी सकता। बदलता है आदमी, और वो मानता है कि ईमानदारी का अपना महत्व है, सच्चे होने का अपना महत्व है। बल्कि कमाल की बात तो यह है कि बड़े से बड़े डाकू भी पूरी दुनिया के लिए झूठे बेईमान हो सकते हैं, लेकिन वो अपने गैंग के साथ आपस में ईमानदार होते हैं। बांटने में बहुत ईमानदारी से बांटेंगे, तभी उनका गैंग चलता है, और जिस दिन उनकी ईमानदारी टूटी झगड़ा शुरू।
उसी दिन पकड़े जाते हैं, उसी दिन पुलिस के गोली के शिकार बनते हैं। तो ये क्रम चलता रहता, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से, हाँ ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जो सात्विक व्यक्ति होंगे, देवत्व वाले लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, धर्म वाले लोग होंगे, उनमें तमोगुण कम मात्रा में होगा, मोनोपोली सत्व गुण की होगी। अधिक प्रभाव जो है उनमें सत्व गुण का रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए क्रोध में आ भी जाएंगे, रजोगुण आएगा उनके अंदर, लेकिन पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह नहीं होगा, पानी पर खींची हुई लकीर की तरह होगा। पानी पर आप लकड़ी से लकीर खींचने की कोशिश कीजिए, एक बार तो लगेगा लकीर खींची जा रही है, लेकिन पीछे मुड़ के देखे है ही नहीं। अभी आया गुस्सा, खत्म, बात भी भूल गया। आदमी आकर दोबारा बात करे, कहता है कि चलो जाने दीजिए जो भी बात है, अब दोबारा ऐसा मत करना, और मेरे दिल में भी बात नहीं आपके लिए कुछ भी, मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन तामसिक आदमी का अगर क्रोध किसी के प्रति जाग गया या कोई झगड़ा हो गया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जहरीले सर्प की तरह से फन उठाए खड़ा ही रहेगा। वो ऊंट की तरह से अपने बैर को पाले रखेगा, छोड़ेगा नहीं कभी भी, भूलेगा भी नहीं। तो ये प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति को प्रभावित कर रहे होते हैं, इस चक्र में व्यक्ति चल रहा होता, रात दिन रात दिन रात दिन। श्री कृष्ण भगवान 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में जब ये कहते हैं, मन मना भव, विचार तुम्हारे, तुम्हारा मन मेरा हो जाए, बड़ी अलग तरह की बात है। अभी संसार का बना हुआ है, अभी तुम दुनिया के बने हुए, अभी तुम रजोगुण वाले हो, तमोगुण वाले हो, तुम थोड़ी देर के लिए सतोगुण में आते हो, अभी थोड़ी देर के लिए शांत होते हो, लेकिन फिर तुम अपने स्वभाव में आ जाते हो, अपनी औकात दिखा जाते हो, अपने अंदर का पूरा रूप दिखा जाते हो। ये आपकी असलियत है। लोग बोल रहे होते हैं, अब समझ में आई आपकी असलियत, अब हमको पकड़ में आई, असली में तो तुम यही हो। तो असली रूप दिखा देते हैं लोग। लोग कहते हैं असली दांत दिखा दिए इसने अपने। अभी तक जो ये मुस्करा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो बात अलग है, असली वाले निकल आए बाहर। लेन देन में असलियत आ जाती है बाहर। लेने के टाइम अलग बात है, देना पड़ जाए। कमाल की बात तो यह है कि उधार देने के बाद निकलवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी को नहीं आती। हो अपने पैसे निकलवाने, किसी से गिड़गिड़ाओ, उसके सामने जाते रहो, जरूरत बताते रहो, रोज चक्कर काटते रहो। जैसे आप अपने मंदिर में परिक्रमा करते हैं भगवान की, वैसे उसकी परिक्रमा करो, और फिर वो थोड़ा थोड़ा देगा आपको, और बहुत एहसान करेगा। जैसे आप भीख मांगने वाले और वो देने वाला, वो दाता है, और उसको बड़ा दर्द हो रहा होता है दूसरे का दिया हुआ लौटाने में। क्योंकि दूसरे के दिए को अपना मान बैठा है। ठीक है कि किसी की मजबूरियां होती हैं, किसी की अपनी परेशानियां होती हैं, किसी का के साथ धोखा हो गया, किसी के साथ में जो है गरीबी, लाचारी, बेबसी आ गई, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर तामसिकता और रासिकता भरी पड़ी है, नहीं लौटाना चाहिए। तो जिंदगी को किसी एक ऊंचे स्तर पर अगर हम देखना चाहते हैं, तो आपको गीता के उस संदेश को सुनना चाहिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचारों में मैं हूं या संसार है, तुम्हारा आदर्श कौन है? भगवान को आदर्श बनाइए। अपना मन मना भाव, अपना मन मुझ में एकाग्र करो। पूरे माइंड का फोकस भगवान में, भगवत्ता में, दिव्यता में, अच्छाई में, शुभ में। अब वो शुभ क्या, जिसके कारण पूरा संसार चल रहा है, पूरा नियम में, पूरा व्यवस्था में, पूरी तरह से व्यवस्थित और सुंदर दिव्य योजना के साथ पूरा संसार चल रहा है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। ये भगवत भाव है। एक अच्छी योजना के साथ अपनी जिंदगी बनाइए आप।
और उस अच्छी योजना के साथ बना करके अपने जीवन को आप एक अच्छा प्रबंधन ऐसा बना दीजिए कि स्वचालित प्रक्रिया से चीजें चल रही हों। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।